मुकद्दम है। जमीयतुल उलमा बेंगलोर सेंट्रल की जानिब से आज बेंगलोर में एक मुफ्त यूनानी हेल्थ कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। जमीयतुल उलमा बेंगलोर सेंट्रल की जानिब से ये कैंप मुनक़िद किया गया था, जिसमें मुख्तलिफ मज़ाहिब के मजहबी रहनुमाओं ने भी शिरकत की। हिंदू धर्म के मजहबी रहनुमा ने भी इसमें शिरकत की, सिख धर्म और ईसाई धर्म के रहनुमाओं ने भी इसमें शिरकत की, मुस्लिम मजहब के रहनुमा पहले ही से यहाँ पर मौजूद थे। कैंप को कौम यकजहती के एक मॉडल के तौर पर पेश किया गया। यही वजह है कि इसमें कई मज़ाहिब के लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। इस मौके पर यह कहा गया है कि डॉक्टर्स इलाज करते वक्त कभी किसी का मज़हब नहीं देखते, बिला लिहाज मज़हब और मिलत सबका इलाज वो करते हैं, लिहाजा हम सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए। जी बताइए कितना इम्पोर्टेंट है आज का दिन और कैसे क्या एक मैसेज आप दे रहे हैं? I am very happy to come here for this. This is a very important function because they are having a Unani camp, make people aware of another way of getting healed through this Unani medicine. Also, it is a gathering of all the religious communities together, like the Christians, like the Muslims, the Jains, then the Gurudwara people, the Parsis. All of them were here together, and all are speaking so well of this get-together of all the religious people without any distinction, and trying to help the poor people. Shivaji Nagar is full of poor people, and they need medical help. And this community in a very special way is giving a lot of help to these poor people. We are very proud of किया है। वो इंसानियत के भले के लिए ऐसे काम होने चाहिए कि शुरू से ही जो हमारे धर्म में, सिख धर्म में गुरु साहब ने ये ऐसे उपरले किए हैं जो मनुष्यता के इंसानियत के भले के लिए, क्योंकि इसमें हमको किसी का मजहब, किसी की जात, किसी का वो देश नहीं देखना चाहिए। सब इंसान जो है उस परमात्मा के, उस खुदा के पैदा किए हुए इंसान बंदे हैं। सभी से हमको प्यार करना चाहिए, सभी के लिए हमको जो भले का भलाई का काम करना चाहिए। तो ये जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिकल मेडिसिन का जो कैंप रखा है, ये बहुत ही अच्छा उपराला किया है, इंसानियत के भले के लिए किया है। और हम इनको इस काम के लिए परमात्मा से, खुदा से ये हम दुआ करते हैं कि ऐसे ही ये आगे से भी, आगे आने वाले समय में भी ये ऐसे काम जो मनुष्यता के लिए, इंसानी के लिए करते रहें और परमात्मा इनको कामयाबी बख्शे। और इसका जो कैंप रखा है इसकी हम बधाई देते हैं इनको। हमको ये बहुत अच्छा लगा ये काम हो जो उन्होंने। जो मुद्दे हैं ख़ास तौर पर एंटी कन्वर्जन बिल हो या फिर हिजाब का इशू हो, इस बारे में जो है माइनॉरिटीज़ में कंसर्न देखने को मिल रहा है, तशवीश देखने को मिल रही है, इस पर क्या करें? ये तो हमारा जो इंसानियत का जो हमारा मनुष्यता का सोचने का जो तरीका है वो अलग है, लेकिन जो भगवान, जो परमात्मा का पैगाम है वो सभी के लिए बराबर है। क्योंकि आजकल का जो ज़माना है, जो आजकल का जो टाइम चल रहा है, इसमें तो किसी का कोई लेडीज़ है, कोई जेंट्स है, सभी को बराबर का जो दर्जा दिया गया है। क्योंकि लेडीज़ भी आज के जो समय में बहुत आगे चली गई है और समाज में हर एक जगह पे वो अपना जो योगदान डाल रही है। इसलिए हमको सब इंसान के जो परमात्मा के बंदे, उनको परमात्मा के बंदे को देख करके इंसानियत के हिसाब से देखना चाहिए। किसी के साथ ऐसे हमको व्यवहार नहीं करनी चाहिए। देखिए, एक बहुत खुशी की बात है कि जमात उलमा हिंद बेंगलोर सेंट्रल की जानिब से शिवाजी नगर हलके में एक यूनानी तिब्बी कैंप रखा गया है और यहाँ के लोगों के खिदमत के लिए, उनके सेहत के लिए एक बहुत अच्छा इंतज़ाम किया गया है। उसके साथ साथ एक छोटा सा प्रोग्राम जहाँ पे हर मज़ाहिब के लोगों को यहाँ बुला करके, चाहे वो हिंदू, मुसलमान, सिख, क्रिश्चियन, कोई भी क्यों ना हो, सबको यहाँ पे दावत दी गई। वो यहाँ आए, हिंदुस्तान को एक रखने के लिए, समाज और माशरे में अमन और शांति के लिए गुफ्तगू की गई, बात की गई। उसके साथ साथ जो बीमार होता है वो उसका कोई मज़हब नहीं होता, वो इंसान होता है और उसका इलाज होना बहुत ज़रूरी होता है। तो जमात उलमा की जानिब से ये कैंप करवा कर हर मज़हब के लोगों की मदद करने की जो कोशिश की गई है, ये बिल्कुल तारीफ़ काबिल है और मैं मुबारकबाद देता हूँ कि हमारे हलके में उन्होंने किया। और ये दावत भी देता हूँ कि आगे आने वाले दिनों में और सारे ऐसे काम आप कीजिए
जिससे लोगों का इंसानियत का भला होता हो और समाज को एक रखने में हम सबको इसकी मदद की जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं जमायतुल उलमा कर्नाटका के सदर और सेक्रेटरी साहब को जो है तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने जो एक कैंप, जो मेडिकल कैंप किया है इस बैतुल माल के अंदर, हमें बहुत बड़ी खुशी हुई। आज एक जहती का पैगाम सारी दुनिया को पहुँचाने के लिए एक अहम जो इन्होंने काम किया है, हम इसको बेहद सराहना चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सेक्रेटरी साहब, सदर साहब और तमाम मेंबर साहब का जो है मैं बेहद तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ। ಇಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬಂದಿರೋರಿಂದ ಸಹಕಾರ ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ಇಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂದು ತೀರಾ ಬಡವರಿಗೆ ಇವತ್ತಿರೋ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಲ್ಲ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಎಂಥ ಬಡವರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಇಂಥವ್ರನ್ನ ಬೆಳೆಸಬೇಕು, ಅವ್ರ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಡವರಿಗೆ, ತೀರಾ ಬಡವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹಕಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ನಾನು ಒಂದು ಹಿಂದೂವಾಗಿ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಆಗಲಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಕೂಡಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹಿಂದೆ ಬರೋ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಒಂದು ಪಾಠ ಕಲಿಬೇಕಂತ ನಾನು ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಇವರು ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ರಿಲೇ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮಂಥವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿ ಸಂತೋಷ ಬೀಳಬೇಕಂತ ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ, ಸರ್ವಮತ ಹಿಂದೂ ಆಗಲಿ, ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಆಗಲಿ, ಕ್ರಿಸ್ತವರಾಗಲಿ, ಸಿಖ್ ಆಗಲಿ, ಮಾರ್ವಾಡೀಸ್ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ. ಏಕತಾ ಅಂತ ಒಂದು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ, ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಅಂತ ಒಂದು ಏಕತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಕುಂದಿಸಿ ಮಾತಾಡಿ ಅದನ್ನು ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋವಾಗ ಎಲ್ಲ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗೋ ಥರ ನಾವು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಹಿಂದೆ ಬರೋ ಜನ್ರೇಷನ್ನಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಲಿಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿರಬೇಕು. ದೇಶ ಒಂದೇ, ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಒಂದೇ, ಎಲ್ಲ ಜನಗಳು ಒಂದೇ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಕಳಕಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂಗಾಳ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದನ್ನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡಿಬೇಕು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ. ಇದೇ ಆಚರಣೆ ಎಲ್ಲರದು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಿಜಾಬ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ರಾಜಕೀಯ, ಈ ರಾಜಕೀಯದ ಕತೆ ಬೇಡ. ಇಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಇಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದು ಒಂಥರ ಇದು ರಾಜಕೀಯ ಇಲ್ಲ, ಇದು ರಾಜಕೀಯ ಬೇಡ. ಇಲ್ಲಿ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಅದು ನೋಡಿ, ಅದು ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅವರು ಇಷ್ಟ ಬೀಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಹಕ್ಕನ್ನ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ಇದು ಕೋರ್ಟ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನು ನಾವು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ನಾವು ಬಂದು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದು ಯಾವುದೇ ತೀರ್ಪು ಬಂದ್ರೂ ನಾವಾಗಲಿ ಅವರಾಗಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೋರ್ಟ್ ಏನು ಆರ್ಡ್ರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬಳೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದೇ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ತತ್ವ. ಅದು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನೇ ಬರಲಿ ಅದು ಅವ್ರ ಕಡೆ ಬಂದರೂ ನಮಗೂ ಸಂತೋಷನೇ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸರ್? ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ವೇಲು ಅಂತ, ಅಂಗಾಳ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಾನು. ಆಯ್ತಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಇಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. आज यहाँ पर शिवाजी नगर में बैतुल माल के अंदर जमीयत उलमा की तरफ से यूनानी मेडिकल का एक कैंप लगाया गया है, जिसके अंदर हर एक को इलाज के लिए और उनके इसके लिए इलाज मुआलजे के लिए यहाँ पर बुलाया गया है। क्योंकि बीमार हर एक होता है, उसमें कोई मज़हब, कोई रंग, कोई इलाके का कोई तखसीस नहीं, हर एक को जो है इसके अंदर बुलाया गया है। और पूरे मज़हब की तरफ से इसके अंदर नुमाइंदगी रखी गई। सिख मज़हब के भी आए थे और उन्होंने भी जो है यहाँ पर जो है अपनी बात रखी, और वो भी इलाज मुआलजे के लिए उनके अपने आदमियों को बुला कर लाए। हिंदू मज़हब के भी आए हैं, और इसी तरह क्रिश्चियन के भी, और जैन के भी, और दीगर दलित वगैरह, वो सब जो है हर एक लोग जो है यहाँ पर आए और यहाँ से फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। और इसी का नाम कौमी यकजहती है। पूरा हिंदुस्तान के अंदर यही एक पैगाम पहुंचाना है कि जिस तरीके से आदमी बीमार हो जाता है तो इसके इलाज मुआलजे की ज़रूरत है। अब जिसके पास जो इसके अंदर फ़न, जो साहिब फ़न है, जो इलाज कर सकता है, उसको चाहिए कि हर एक का इलाज करे और हर एक को जो है उसको राहत पहुंचाए। इसी तरीके से जो है
पूरे हिंदुस्तान के अंदर हर मज़हब वाला, हर कौम और हर इलाके के सब एक हैं। हर एक को जो है दुख परेशानी में उसका साथ देना चाहिए, खुशी में साथ देना चाहिए। कोई भी जो है एक दूसरे को जो है तकलीफ़ पहुंचाने का इरादा ना करे, कोई एक दूसरे को तकलीफ़ ना पहुंचाए। बस ये पूरे आज के प्रोग्राम का यही एक मकसद है, ताकि हर पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक दूसरे को राहत और आराम पहुंचाना, और हर एक को जो है दूसरे के अगर किसी को तकलीफ़ पहुंच रही है तो उसके लिए राहत पहुंचाने की कोशिश करना। जो प्रोग्राम हुआ है और एक पैगाम इत्तेहाद का यहाँ पर दिया गया है, तो क्या कह रहे हैं मौलाना? आज का ये प्रोग्राम जमीयत उलमा बेंगलोर सेंट्रल की तरफ से मुनक़िद किया गया है, जिसमें 2 प्रोग्राम हैं। एक तो तिब्बी सहूलियात, उसकी तशख़ीस और उस ताल्लुक़ से ताउन के सिलसिले में मैं जमीयत उलमा को इस सिलसिले में मुबारकबाद देता हूँ। और दूसरा प्रोग्राम है मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के रहनुमा को इकट्ठा करके कौमी यकजहती का प्रोग्राम रखा गया, जो वक्त का अहम तकाज़ा है। हमारा मुल्क जिसमें सब गंगा जमुनी तहज़ीब के साथ, प्यार और मोहब्बत के साथ रहते थे, लेकिन कुछ दिनों से कुछ लोगों की नादानियों की वजह से आपस में इख्तलाफ और इंतशार बढ़ता जा रहा है और लोग एक दूसरे से नफ़रत करने लगे हैं। चुनांचे ऐसे मौका पर कौमी यकजहती प्रोग्राम रखना, एक दूसरे से करीब होना और तमाम मज़ाहिब के लोगों को इत्तेहाद की और प्यार मोहब्बत की तालीम देना, ये वक्त का सबसे तकाज़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ़ कम्युनिटी के बड़े लोग, उलमा और दानिश्वरान और सियासी लोग, इसी तरीके से सिख, ईसाई और जैन धर्म के लोग आए और तमाम लोगों ने अपने अपने बयानात को दिया। प्रोग्राम कामयाब रहा। इस सिलसिले में हम यही कहेंगे कि तमाम लोगों को इस सिलसिले में कोशिश करनी चाहिए ताकि मुल्क के माहौल को बेहतर बनाया जा सके। ये वक्त का अहम तकाज़ा है और हर शख्स की ज़िम्मेदारी है कि इस सिलसिले में पहल करें। शुक्रिया। हिजाब के बारे में भी और इस तरह की नफरत के माहौल के बारे में भी हिजाब कोई मसला नहीं था, ये इस तरह का एक मसला बनाया जा रहा है। ये ना आज की बात है, ना किसी मज़हब की बात है। हमेशा से मुस्लिम ख़वातीन हिजाब का इस्तेमाल कर रही हैं और उनको करना चाहिए। वो इक्का दुक्का कहीं के वाक़यात हैं, उसको इतना बड़ा मसला बनाया गया जो मुनासिब नहीं था। बहरहाल कोर्ट में मसला चल रहा है, देखेंगे क्या होता है। जो भी होगा बेहतर होगा और उस सिलसिले में लोग बैठ रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं कि क्या करना है। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कोई बेहतर फ़ैसला होगा इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जो है जमीयत उलमा सेंट्रल बेंगलोर की जानिब से शिवाजी नगर बैतुल माल के अंदर एक मेडिकल कैंप मुनक़िद हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह यूनानी मेडिसिन कैंप, जिसमें तमाम मज़ाहिब के पेशवा हज़रात भी तशरीफ़ लाए थे। सिख बरादरी के, जैन बरादरी के और हमारे हिंदू धर्म के तमाम मज़ाहिब के मुक़्तदा लोग सब अल्हम्दुलिल्लाह इसमें आए थे। बहुत अच्छा लगा और काफ़ी सारे डॉक्टर्स भी, मुआलिजीन भी यहाँ पर आए हुए हैं और बहुत सारे बीमार हज़रात भी आए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत उलमा कर्नाटक के भी तमाम ज़िम्मेदारान यहाँ पर आज शिरकत फरमाए। बड़ी खुशी की बात है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं चाहता हूँ कि जैसा आज यहाँ पर हमारा ये प्रोग्राम हुआ, शहर के बल्कि पूरी रियासत के अंदर जो है ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए। ख़ास तौर से आजकल जो ये हालात हमारे बिगड़ रहे हैं, जगह जगह ये इख्तलाफात और फितने, लड़ाई झगड़े वगैरह जो कुछ भी चल रहे हैं, उनको रोकने के लिए एक बहुत बड़ा जो है ये एक ज़रिया बनता है। इस तरह से हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद, तमाम मज़ाहिब को लेकर के कौमी यकजहती प्रोग्राम जो हमारी जमीयत उलमा का एक मंशूर है, दस्तूर है, शुरू दिन से ही अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सदर मोहतरम मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब जो है इसकी फ़िक्र फरमाते हैं और हर जगह ये काम हमारा चलता रहता है। और उसके साथ साथ ये मेडिकल कैंप भी है, चूँकि जैसा इससे पहले भी लोगों ने बताया कि एक तो बीमारी भी किसी को पूछ कर नहीं आती, बीमारी का भी कोई धर्म मज़हब नहीं होता, डॉक्टरों का भी कोई धर्म मज़हब नहीं होता। बीमार चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो या किसी भी मज़हब का हो, और डॉक्टर भी चाहे किसी भी मज़हब का हो, वो हर बीमार का इलाज करता है। यही हमारा इस्लाम भी सिखाता है, हमारा भी यही मज़हब है। हमारे पैगम्बर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें यही सबक सिखाया है। मैं तमाम यहाँ के लोगों का, जमीयत उलमा सेंट्रल बेंगलोर का जो है मैं शुक्रगुज़ार हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। अल्लाह ताला इनके काम को कबूल फरमाए। ನಾನು ಮೌಲ್ವಿ ಮುನವ್ವರ್ ಹುಸೇನ್ ರಶಾದಿ. ನಾನು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಜಮಿಯತುಲ್ ಉಲಮಾ ಕರ್ನಾಟಕನ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಇದು ಜಮಿಯತುಲ್ ಉಲಮಾ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವ
ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವತಂತ್ರಗೊಳಿಸಲು ಎಲ್ಲ ಜನರು ಭಾರತೀಯರು ಚಳುವಳಿ ಆರಂಭಿಸಿದರು ಅವರವರು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ. ಆದರೆ 1919ರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಇಸ್ಲಾಮಿನ ವಿದ್ವಾಂಸರಗಳ ಸಂಘಟನೆ ಎಂಬುದು, ಇದರ ಅರ್ಥ ಜಮಿಯತುಲ್ ಉಲಮಾ ಹಿಂದ್ ಅಂದರೆ, ಅದರ ಉದಯವಾಯಿತು. ಉದ್ದೇಶವೇನು? ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಭಾರತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದುಡಿಯುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು. 1947ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಭಾರತ ಸ್ವತಂತ್ರಗೊಂಡಿತು. ಜಮಿಯತುಲ್ ಉಲಮಾನ ಉದ್ದೇಶ ಸಾಕಾರವಾಯಿತು. ಆದರೆ ಜಮಿಯತುಲ್ ಉಲಮಾ ತಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಬೇರೆಡೆಗೆ ಇದು ವರ್ಗಾಯಿಸಿತು. ಅದೇನೆಂದರೆ, ಇವಾಗ ಭಾರತೀಯರ ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದು, ಜನಹಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ಜಮಿಯತುಲ್ ಉಲಮಾ ಹಿಂದ್ ಎಲ್ಲ ಭಾರತೀಯರ ಸೇವೆ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಜಾತಿ ಧರ್ಮದ ಭೇದ ಭಾವವಿಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. जमीयत उलमा का नज़रिया पहले से रहा है. जमीयत उलमा का पहले ही से नज़रिया मुल्क की आज़ादी से पहले भी बरादरान वतन सब मिल कर के मुल्क की आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों के मुकाबला किया, और मुल्क की आज़ादी के बाद आज तक भी जहाँ जहाँ फसाद हुए, जहाँ कोई परेशानी आई, सैलाब आया, जमीयत उलमा ने किसी मज़हब के बुनियाद पर मदद नहीं की, बल्कि इंसानियत की बुनियाद पर हर एक इंसान की मदद की, उनको मकानात बनाए, उनको जो कुछ मदद हो सकती है जमीयत उलमा ने आज तक खिदमत यहाँ की है हिंदुस्तान के अंदर. अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं हमारे यूनानी मेडिकल से कॉलेज से जो हमारे प्रोफेसर साहब हैं और हमारे अजज साहब वगैरह सब आए हुए हैं. ये लोग जो है बग़ैर किसी मज़हब की तफरीक़ के वो खिदमत कर रहे हैं अपनी जगह माशाअल्लाह, और उसके बड़े अच्छे नताइज हैं. और यही एक जमीयत उलमा की तरफ से कोशिश है कि हर इंसान को जो तकलीफ़ में उसे राहत पहुंचाई जा सके. और जैसा डॉक्टर का कोई मज़हब नहीं होता और वो किसी मज़हब की बुनियाद पर किसी का इलाज नहीं करता, इसी तरह जो है इस कैम्प के ज़रिए एक पैगाम फैलाने की कोशिश हो रही है जमीयत उलमा की कि भाई हर मज़हब, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, क्रिश्चन हो, जैन हो, हर मज़हब का अपने अपने यहाँ अपने मज़हब पर अमल करते हुए इस मुल्क के भाईचारगी के साथ इस मुल्क को तरक्की करने के लिए आगे बढ़ाने की फ़िक्र करे. हम लोग तो खादिम हैं सोसाइटी के, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन बेंगलोर, ये कोटी का पाले में है, तो वहाँ से हम लोग आए हैं. और हमारा जो मकसद है वो ये है कि अपने अवाम में ज़्यादा से ज़्यादा हम तिब की फ़रोग़ दे सके, तिब से लोगों को मुतारिफ़ करा सके, और जो सहूलियात हमारे यहाँ मौजूद है उनसे हमारे लोग फ़ायदा उठाएँ. तो उनमें एक सहूलत हमारे यहाँ फ़िलहाल ये है कि हमारे यहाँ कुछ दवाएं सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम के तहत कुछ बांटी जा रही हैं. तो यहाँ जो हमारा आज कैंप है वो उसी दवाओं को तकसीम के लिए है, जिसमें कमज़ोरी के लिए, चक्करों के लिए, और नज़ला ज़ुकाम, खांसी बुखार वगैरह के मुतालिक जो है ना, यहाँ कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम के तहत दवाएँ आई हुई हैं वो तकसीम की जा रही है आज. इसके अलावा जो लोग कोई कंसल्टेशन चाहते हैं तो उसके लिए भी यहाँ डॉक्टर मुहैया किए गए हैं, और वो आदमी उससे डॉक्टर से कंसल्टेशन ले सकता है. लेकिन यहाँ वो दवाई नहीं मिल पाएगी, दवाई वो कहीं से भी ले सकता है. और ख़ास तौर पर मैं आप लोगों के तवज्जुह से दरख्वास्त करूँगा आवाम से कि वो लोग आएँ और NIUM से ज़्यादा फ़ायदा उठाएँ. ख़ास तौर पर सर्जरी में हमारे यहाँ बहुत अच्छा काम हो रहा है, और बहुत सस्ती सर्जरी हमारे यहाँ हो रही है. जो सर्जरी बाहर 50,000 में हो रही है वो हमारे यहाँ 10,000 के अंदर हो जाती है. तो ख़ास तौर पर मैं अपने आवाम से दरख्वास्त करूँगा कि आप लोग के तवज्जुह से कि आप वहाँ आएँ और उस सर्जरी का ख़ास तौर पर फ़ायदा उठाएँ. उसके अलावा भी न्यूरोलॉजी में हमारे इंस्टीट्यूट में बहुत अच्छा काम हो रहा है, और जो न्यूरोलॉजी के मरीज़ या फालिज वगैरह के मरीज़ जो चल नहीं पा रहे हैं, हम उनकी खिदमत वहाँ इस तरह से कर रहे हैं कि वो लोग वहाँ से चल कर आते हैं.